मानक जी, आज सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई हुई, आपने योगेंद्र यादव जी की बातों को जो बताया, आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि दो लोगों को उन्होंने पेश किया। ऐसी कोई भी योगेंद्र यादव जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि शायद उन्होंने जो विपक्ष की महत्वाकांक्षा थी, इस बात को सुप्रीम कोर्ट के पटल पे लाके रख दी। लेकिन जो विपक्ष है और जो कि एक राजनीतिक दल है, जिसकी जो जिम्मेदारी है, जैसा कि बतौर राजनीतिक दल हम जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं मानक भाई, कि हमने जुलाई में जो पहली फेज थी इलेक्शन कमीशन की, जहां पे मतदाता को जागरूकता की बात थी, हमने एक कार्रवाई चलाई और वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड एक और कार्रवाई चला रही है, जिसमें हमारे तरफ से 243 जो विधानसभा है, उसमें हमारी पार्टी की तरफ से टीम घोषित की गई है। हर एक व्यक्ति के पास में 2 से 3 विधानसभा है और जिसको देखना है कि BLA 1 और BLA 2 के साथ में कि आपके एक एक बूथ पे, जो कि हम मान के चलते हैं कि अगर 65 लाख लोगों का नाम कटा है मानिए, तो हम एक कैलकुलेट करेंगे, एवरेज निकालेंगे तो एक विधानसभा में 25 से 30 हजार लोगों की नाम कटी होगी और एक विधानसभा में 300 से 350 बूथ होते हैं और एक बूथ पे 1200 वोटर होता है, जिसमें से हम कमोबेश अगर एवरेज निकाले तो 70 से 100 लोगों का नाम कटा है। और ये जो लिस्ट है ये BLO के पास में है, BLO के माध्यम से हर एक राजनीतिक दल के पास में भी है। अगर हम राजनीतिक दल की भूमिका में निभाते, क्योंकि हमें चिंता है, क्योंकि हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, हमें नहीं पता है कौन किसका वोटर है, हम तो निष्पक्ष चुनाव की मांग करते हो और एक जो वैलिड वोटर है उसका नाम नहीं कट जाए, इसकी भी चिंता हमें। तो हम BLO के मदद से जो लिस्ट हमारे पास में है, हम उस पर निरीक्षण कर रहे हैं और हम लगातार एक राजनीतिक दल के रूप में कार्रवाई कर रहे हैं ग्राउंड पे। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? सदन का इस्तेमाल करेगा, सड़क का इस्तेमाल करेगा और ये इंतजार कर रहे हैं कि पूरा अगस्त बीत जाए तब हम कहें कि भाई इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ अनुप्रिया, आपको इस तरह के कोई वोटर नहीं मिले क्या जो मृत हो और जिनका नाम वोटर लिस्ट में आ गया हो, या जो जिंदा हो और उनको मृत बताकर नाम काट दिया गया हो? मानक भाई, मैंने कहा ना कि हमारी पूरी ZDU लगी है इस पे और हमारे पास में ऐसी शिकायतें भी हैं कि आई है ना, आपके पास भी गड़बड़ियों की शिकायतें हैं ना, तो इससे हम इससे कहां हम कह रहे हैं। और ये जवाब तो मानक जी, तो जवाब तो इलेक्शन कमीशन को देना ना है। हम तो बार बार करके इलेक्शन कमीशन के हम तो प्रवक्ता है नहीं, हम एक राजनीतिक दल है और हमारी भी महत्वाकांक्षा है और उम्मीदें भी हैं कि जिस तरह से आपके सहयोगी ने कह भी रहे थे कि कार्रवाई में लगातार लगता है कि कभी पक्ष जो है पाला, कभी विपक्ष के खेमे में होता है, कभी इलेक्शन कमीशन के में होता है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट अपनी काम कर रही है, इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है, राजनीतिक दल अपना काम कर रहा है, लेकिन विपक्ष जिसको पता है कि वो इलेक्शन हार चुका है, उसके पास में नीयत नहीं है, नीति नहीं है और ना एकजुटता है। मैं एक सवाल बार बार, जो आपके ये इलेक्शन SIR के प्रक्रिया में जो सवाल रह गई है, यहाँ सुरेंद्र राजपूत जी बैठे हैं, बता देंगे कि क्या ये इंडिया अलायंस जो आपको डिनर पार्टी में दिख रहा है, जो आपको सड़क पर दिख रहा है, ये बिहार में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? और जो यहाँ पे जितना चिल्ला रहे कि 50 की संख्या हो जाएगी कल, तो आप क्यों नहीं जाते बिहार में इलेक्शन कमीशन के पास में? इलेक्शन कमीशन कह तो रहा है कि आप आइए हमारे पास में, लेकिन आपको अगर ठीक है सुप्रीम कोर्ट में ही जाना है तो आप अंतिम में जाएंगे, क्योंकि आपकी मंशा पूरी जो है। ओके, टाइम खत्म हो रहा है। 30 सेकंड सुरेंद्र राजपूत, 30 सेकंड, 30 सेकंड आरपी सिंह के। लास्ट बात बस मैं कहना चाहूंगी, ये कैसे बताएगा जो व्यक्ति मृत है, जो मृत है उसको क्या आप बार बार कहते हैं कि उसको कोई भी तरह से सरकार के जो स्कीम है उसका फायदा नहीं मिलेगा, तो मृत को कैसे मिलेगा स्कीम का फायदा? जो सिर्फ कर गए हैं बिहार में उनको कैसे मिलेगा? क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, ओके सुरेंद्र राजपूत, 30 सेकंड स्थिति पैदा करना चाहते हैं। 30 सेकंड सुरेंद्र राजपूत, जल्दी से। जी पूरा बिहार में इंडिया गठबंधन बहन एक है, पूरी तरीके से एक है, नेक है, आराम से मस्ती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, आपको हराएंगे। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि नीतीश कुमार जी को क्या चुनाव तक भी मुख्यमंत्री रहने दीजिएगा या बाद में भी रखिएगा? जो विजय सिन्हा उसकी चिंता नहीं कीजिए, जो सम्राट चौधरी कह रहे हैं, जो अमित शाह जी कह रहे हैं, इनको थोड़ा सा देखिएगा कि नहीं देखिएगा? आप अपनी चिंता कीजिए बहन जी, हमारी चिंता छोड़ दीजिए। हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरी दृढ़ता के साथ खड़े हैं और आप लोगों को हरा के मानेंगे। ओके, आरपी सिंह 30 सेकंड, आरपी सिंह 30 सेकंड। सुरेंद्र राजपूत जी, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं और अगले मुख्यमंत्री भी नीतीश बाबू होंगे।
तो आप इस बारे में ये भ्रम फैलाने की कोशिश मत करिए, सब बेकार की बातें, यही भ्रम फैलाकर आप चुनाव हारोगे। परंतु जो मूल बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं प्रक्रिया रोकी है, तो गए थे चुनाव की प्रक्रिया रुकाने के लिए। ये पूरा जो SIR का प्रोसेस है इसको रोकने के लिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने रोका क्या? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी और ओके, ऑल राइट, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं आरपी सिंह जी, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अभी जारी है। देखते हैं